हाँ जी बॉस, कैसे आप सभी लोग। आज बेसिकली आज हम अग्निपथ की जो स्कीम है हमारी उसको हम थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करेंगे। हमारे लिए देखिए बीजेपी भी ठीक है, कांग्रेस भी ठीक है, केजरीवाल भी ठीक है, सारी पार्टियाँ ठीक हैं, अपनी जगह सब सही कर रही हैं। जो उनके लूप होल्स हम उन पर बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं कि हमारे चैनल का किसी पार्टी के साथ कोई फेवर, ऐसा भाई ये कुछ नहीं है, ना कभी ऐसा होगा। तो अभी हुआ क्या कंटेस्ट में, जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने अभी एक्सपेरिमेंट करने की आदत है बीजेपी गवर्नमेंट्स को। कांग्रेस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा बचती है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब फुल मेजोरिटी के साथ आएगी तो ऑफ कोर्स दे हैव अ पावर, तो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। कभी कभी एक्सपेरिमेंट सही सक्सेस भी होते हैं और कभी कभी जो फ्लॉप भी होते हैं। सक्सेस कोविड के रेशो में देखें अगर हम बात करें तो सक्सेस हुए एक्सपेरिमेंट, जिस तरह से उन्होंने किए वैक्सीन, ये सब अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया और बहुत अच्छे से किया, ठीक। लेकिन कहीं कहीं सिचुएशंस में फेल भी होते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया। आरबीआई की रिपोर्ट भी आई, 99.9% जो है उनके जो नोट है सर्कुलर में आ गए, यानी कि ब्लैक का वाइट हो गया, समझ जाओ। तो अभी रिसेंटली मुद्दा ये हुआ कि अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट स्कीम लेके आए, गवर्नमेंट योजना लेके। हालांकि इजरायली मॉडल लेना चाहते हैं ये लोग कि भाई पॉपुलेशन भी तो देखो ना, इसराइल की नुन्नू सी पॉपुलेशन है, जितना हमारे दिल्ली के अंदर ना एक जोन, कितने जोनों में जितना डिवाइड है, जोन की पॉपुलेशन है, और तुम इसको पूरे इंप्लीमेशन लेना चाहते हो। दूसरा, रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली एक्सपेरिमेंट में ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से अभी इन्होंने कृषि बिल वापस लिया, इनको समझ आ गया, एक साल से बोल रहे थे नहीं है हम नहीं मानेंगे ये, पर बाद में पता चला इलेक्शन आ रहे हैं यूपी में, तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, बिल वापस लिया। इसी के जैसे अग्निपथ स्कीम को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि किस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी कंटेस्ट में क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि चाइना, सॉरी नेपाल ने अग्निपथ स्कीम के अंदर लेने से, अपने सैनिकों को भेजने से मना कर दिया कि भाड़ में जाओ इंडियन आर्मी, हम नहीं भेजेंगे अपने सैनिक जब तक तुम अगर अग्निपथ स्कीम्स के थ्रू अगर आप हमारे नेपाली गोरखाओं की अगर हायरिंग करोगे तो हम नहीं भेजेंगे। जिस तरह से अभी रिसेंटली काठमांडू में वहाँ पे हायरिंग चलने वाली थी, लेकिन वहाँ पर बात करें इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली डिनाई कर दिया कि ये अग्निपथ हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, आप अगर परमानेंट जॉब दोगे तो ही हम आगे रिक्रूटमेंट के लिए हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करोगे, 4 साल का एक किस्त का हिसाब लेके आए तो हम मना कर देंगे, राइट। एम्बेसडर भी गए नेपाल, जो इंडियन एम्बेसडर थे जो नेपाल के अंदर, वो भी गए, वो भी ये दिखाते हैं कि देखिए ये 1952 की ट्रीटी है, हम मित्रता के दोस्त हैं, हम भारतीय और नेपाली में कोई भेदभाव नहीं करते। हालांकि उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स रखे, लेकिन एज ए गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को ये लगता है 4 साल के बाद उनका सैनिक क्या करेगा। 4 इंडियन आर्मी में गया, 4 साल के बाद मान लो आगे एलिजिबल नहीं हुआ और उसके बाद पीछे आ गया, उसके बाद क्या, उसकी एज भी निकल गई, आगे वो कोई छोटे मोटे एग्जाम्स की तैयारी, क्योंकि देखो 4 साल के बाद अब पढ़ाई से तो दूर हो गया, ऐसे तो है नहीं कि आर्मी में जाएगा पढ़ता रहेगा भाई। फिजिकल ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें होती है, वेपन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, इतना ट्रेनिंग में आदमी था जो मतलब खत्म हो जाता है ना पूरे दिन की, मतलब कि दिनचर्या करते करते पढ़ने का तो टाइम खत्म। तो उसके बाद आने इसी चीज को लेकर नेपाल गवर्नमेंट ने कंसर्न्स जो है अभी हाल ही में जो है उठाए हैं। तो अब अग्नि की स्कीम देखो, ये मॉडल इजरायली से कहीं ना कहीं थोड़ा मिलता जुलता है, इवन मैं ये भी कह सकता हूं कि थोड़ा सा इजिप्शियन से भी ये मॉडल हल्का फुल्का मैं कह सकता हूं मिलता जुलता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, दुखती रग पर हाथ रख रही है, यानी कि इसका मतलब पहले कृषि बिल को लेकर बवाल मचा, अब ये सेना के अंदर घुस गया। आपको पता है, मैं एनालिसिस करने से पहले, अगर आपको पार्टी के अंदर मजबूत पकड़ बनानी है तो आपको पहली बात तो किसानों को नहीं छेड़ना होगा, किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो लेकिन उसको छेड़ो नहीं। उसी के जैसे अगर आपको चीजें करनी है तो आपको सेना को क्या नाम है छेड़ना नहीं होगा। अभी अग्निपथ स्कीम के अंदर सबसे बड़ी खामी यही है कि 4 साल के बाद क्या, ठीक है पैसा मिला वो एक अलग चीज है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 4 साल के बाद क्या वो दोबारा आके करेगा, या फिर यंग आप आर्मी बनाना चाहते हो, ये सब चीज़ों के हम जो है अगर बात करें तो हम इस पूरे मुद्दों पे जो है अभी अगर बात करें तो हम बात करेंगे। तो अग्नि स्कीम्स एस्पिरेंट्स का हाल कुछ इस तरह से है, और ये सच में काफ़ी दुख की बात है अगर बात करें आज के समय, जिस तरह से हमें जो है देखने को मिल रहा है कि मजाक बनाकर रख दिया है कि अब जो स्पेशली बिहार के, यूपी के जो लड़के स्पेशली आर्मी के लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं यार आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है। देखो देश की सेवा जब भी होगी जब पीछे से फाइनल सपोर्ट होगा, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं है ना तो कोई नहीं करेगा। इसका आई हैव सम एग्जांपल्स लाइक भैरव सिंह, याद होगा, आई होप सबने जो है बॉर्डर मूवी दे रखी होगी, MNG संभालो, भैरव सिंह बोलता भाड़ में जाओ मैं अग्निपथ स्कीम के अंदर हूं, मेरा वैसे भी आगे कुछ नहीं होना, मैं जा रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या डू यू बिलीव, आपको क्या विश्वास होगा कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कमांडर की बात ना माने तो क्या हो सकता है? क्यों? वो बोलता भाई मेरा
कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मैं तो 4 साल के बाद चला जाऊंगा। तो ऐसे में देशभक्ति कहाँ जाएगी, जिसमें हमारे जो क्या नाम है बॉर्डर में जो हमारे अगर बात करें ऐसे किरदार के तौर पे जो उन्होंने सुनील शेट्टी ने जो दिखाई थी, जो काफ़ी एक देश प्रेम की भावना हमारे अंदर भी कूट कूट के भरी है। तो इस तरह की सिचुएशन से क्या होगा, जैसे कि एक कोर्ट को समझते हैं, लड़की क्या करते हो, लड़का मैं आर्मी में हूं यार, लड़की परमानेंट वाले हो या 4 साल वाले हो। तो इस तरह के मीमी भी अगर बात करें तो आज के समय जो है फैलते चले जा रहे हैं आज के समय। तो कंसर्न यहां पर कुल मिला के अगर हम देखें, चीजों को समझें, आज के समय गवर्नमेंट कुछ इस तरह से दिख रही है। आज के समय गवर्नमेंट कुछ हमें इस तरह के दिख रही है। एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन बेतुके एक्सपेरिमेंट करना सबसे खराब बात है। जिस तरह से इंडिया अभी रिसेंटली श्रीलंका से हारी एक्सपेरिमेंट कर करके, उसी के जगह पाकिस्तान से हारी एक्सपेरिमेंट कर करके, तो जब रिजल्ट से निकलेंगे तो ऑफ कोर्स लोग चिल्लाएंगे, डेमोक्रेसी के अंदर लोग बात उठाएंगे। तो उसी के जैसे अगर हम देखें तो अगर आप देखो ये ठीक है, सारे बेनिफिट्स है, बेसिक्स पे है, ये कंट्रीब्यूशन इन हैंड इतना मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, 30,000 33,000 36,500 40,000 इतना कंट्रीब्यूशन साथ में, उसको एट द एंड अगर हम बोलें तो 11,71,000 रुपये उसके हैंड में जो है मिल जाएंगे। 4 साल दिए, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या, क्वेश्चन यहां पे यही है, क्योंकि देखिए देश सेवा जब होगी जब उसको पता है कि हाँ उसकी इंडियन आर्मी पीछे खड़ी है उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जब जाके देश सेवा होगी। देखो हम किसान, अगर किसान की बात करें कौन है वो, अगर आर्मी में लोग वो किसान ही तो हैं, वर्दीधारी। विपिन चंद्रा ने इस बात को भी प्रूफ कर रखा है कि इंडियन आर्मी कौन है, इंडियन आर्मी में बेसिकली देखा जाए तो किसान लोग ही तो हैं, क्योंकि किसान लोग के तो बेटे आगे जाते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। तो अगर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर उनको चीजें वहां पे मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, क्या आपको लगता है कि वो कोई बंदा ढंग से काम कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। क्या पता वो गलत काम हो गया, पता चले इंडियन आर्मी में 4 साल है, पता चले उसने अपनी नक्सलवादी गैंग अलग से बना ली, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 4 साल के बाद बेचारा क्या करेगा? तो ये सब चीजों के कारण ठीक है, ये तो बेनिफिट्स, हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करें क्रिटिकल एक्सपेक्ट्स पे। फ्यूचर रेडी सोल्जर्स सिग्निफिकेंस में देखें तो फ्यूचर रेडी सोल्जर्स, ठीक है भाई, फ्यूचर की तरह हमें बनाना चाहिए। साथ में वो बोलते हैं कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हायर स्किल जो है हमारे लिए वर्क फोर्स जो है मिल सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट द कंसर्न्स, डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब। स्टडी के बाद आफ्टर 4 साल की मेहनत करने के बाद हो सकता है काफ़ी लोग फिजिकल फिट ना हो पाए, किसी को कुछ दिक्कत आ जाए, कोई मान लो किसी को कुछ हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, बहुत सारी केसेस होते हैं। बॉडी है, बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फिजिकल फिटनेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के समय हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, नो पेंशन बेनिफिट्स, 4 साल के बाद वन शॉट पेमेंट। ये तो एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से प्राइवेटाइज तो हुआ कि जा रहे हो तुम किसी में, क्या हुआ, फिर एक चौकीदारी तो हुए, इनडायरेक्टली बेस में आप आर्मी का वर्ड तो यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्रिटिकल देखे तो चौकीदारी तो हुए भाई। 4 साल के लिए जा रहे हैं, 4 साल के बाद कहानी खत्म, तो चौकीदारी करनी जा रहे हैं। तो फिर तुम्हें लगता है, इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि एक आम आदमी जाएगा अग्निपथ स्कीम्स के अंदर? नहीं। ट्रेनिंग में रिज्यूम अनयूटिलाइज, जो ट्रेनिंग उन्होंने देंगे 8 6 महीना 1 साल जो भी देंगे, क्या फायदा? 4 साल के बाद फिर जब बंदा घर बैठ जाएगा तो उस ट्रेनिंग का फायदा क्या हुआ? कमांडो बनाने के चले थे, लेकिन पता चला वो तो बेचारा घर पे बैठ गया। तो ऐसी सिचुएशन को लेके अगर हम बोले तो क्या फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर डीमोटिवेशन इन द एस्पिरेंट्स, इससे क्या होगा? एक तरह से आज के समय, एक तो पहली बात को आफ्टर कोविड नौकरियां नहीं है, जब नौकरियां नहीं है और ऊपर से इस तरह की स्कीम, तो उसको बोलते हैं आग के अंदर घी डालना। एक तो नौकरियां नहीं है, वैसे भी नौकरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी की फील्ड हो, चाहे और भी चीजें हों, नौकरियां हर जगह कट रही हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है प्रॉफिट टू लॉस मेकिंग करती है कि भाई नहीं, हायरिंग को रोक के रखो, क्योंकि अभी जब 2024 में इलेक्शंस होंगे फिर देखना 1 साल पहले दे बाढ़ पे बाढ़, नौकरियों पे नौकरियां आएंगी। तो उसमें डीमोटिवेशन और अग्निपथ स्कीम से गवर्नमेंट, देखो बच्चों को यहाँ पे एक ही कंसर्न है, यार 4 साल की चीज को हटा दो, यू शुड बी। अब मान लो 4 साल के बाद बंदा रिजेक्ट हो गया, उसका तो तमाशा बन के रह जाएगा गांव के अंदर, गए थे 4 साल के लिए, चौकीदारी करके आ गए। सोचो कोई एक आदमी इंडियन ड्रेस पहनता है तो फील प्राउड, उसको प्राउड ही रहने दो ना, उसको चौकीदार क्यों बना रहे हो? 4 साल के बाद छीन लोगे, तो ऐसी स्कीम्स का क्या फायदा? और दूसरी बात, ये वर्कफोर्स जो लाना चाहते हैं, हाई स्किल जो सिनेरियो लेके आना चाहते हैं, करो, अच्छी बात है, करो, टॉप लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे करो, कैप्टन लेवल पे करो, तो भी चीज समझ आएंगी कि भाई वो स्मार्ट है। स्मार्ट कांस्टेबल्स लोगों को, यानी कि अगर बात करें तो नायक को, लोगों को क्यों छेड़ रहे हो? करना है, सजेशंस मिल रहे हैं, करना है। अगर आपको 4 साल का जो आप करना चाहते हो, ठीक है ना, कैप्टन लेवल तक करो, क्या दिक्कत है? ब्रिगेडियर पे तो चलो ज्यादा सेंसिटिव फाइल्स हो जाती हैं, कैप्टन तक करो, लेफ्टिनेंट से करो, चीजें समझ भी आए, चलो ठीक है, लेकिन
स्टार्टिंग फेज में ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? मेरा दूसरा पॉइंट, इवन आप अगर गवर्नमेंट, अगर इंडियन आर्मी इस चीज को लेके आना चाहती है तो उनको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. दे शुड मेक अ पोल विद इंडियन पीपल्स. पोल क्रिएट करो ना. ये डायरेक्ट तुगलक का फरमान नहीं देने से कुछ नहीं मिलेगा. अगर आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें डेवलप कंट्री बहुत अच्छी है, अगर कुछ होता है तो वो रेफरेंडम कराते हैं, पोल्स कराते हैं. तो गवर्नमेंट को अगर ये स्कीम लानी चाहिए तो इसके लिए पहले पोल कराना चाहिए, जिससे जनता आगे आएगी. हम लोग भी नहीं, हम लोग तो आए भोके चले गए. यहां पर पोल कराना बहुत मैंडेटरी, लोगों का ओपिनियन लेने बहुत जरूरी है. जब लोगों के ओपिनियन नहीं लोगे तो फिर क्या होगा आप बताइए. आप डायरेक्ट तुगलक फरमा रहे इस तरह से करेंगे, 4 साल के बाद परमानेंट करेंगे, ये करेंगे, 25% ही आगे जाके 75% वालों को क्या भाई, वो कौन से गांव से आए भाई, वो भी इंडियन ही है ना. ऐसा तो है नहीं कि एलियन आ गए हैं ऊपर से. भाई 25 लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, 75 लोगों. और दूसरा, इसमें आपको क्या लगता है मैनिपुलेट नहीं होगा? अब यानी कि चमचागिरी होगी. ऑफिसर बोले मैं टांग दबाओ, वो बेचारा 4 साल वाला दबाएगा. जो आप मेरे घर में लेटिंग साफ करके आओ, करके करना पड़ेगा. कितने हमने केसेस देखे यूट्यूब के अंदर की लोग बोलते हैं कि जो ब्रिगेडियर होते हैं, कैप्टन होते हैं, उसमें जो आर्मी अलग इस तरह का व्यवहार किया जाता है. क्यों? साइन भी तो करेगा ना परमानेंट के लिए. तो इस केस में क्या फिर? तो इससे क्या होगा, इंडियन आर्मी का मोरल जो होगा डीमोटिवेशन की तरफ बढ़ेगा. जो यंगस्टर्स होंगे वो इंडियन आर्मी की तरफ नहीं भागेंगे. फिर कहां जाएंगे? पुलिस में. पुलिस में जाएंगे हम, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो पूछती कम है मारती ज्यादा है. राइट? तो इससे इंडियन आर्मी की तरफ जो लोग होंगे, और आपको पता होगा दोस्तों, डिफेंस में सेंध लग रही है इस अग्निपथ से. इससे लोगों का डिमोटिवेशन बहुत होगा और फिर कोई इंडियन डिफेंस में नहीं आने की कोशिश करे. फिर क्या होगा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जैसे होंगे. पता चला आईएनएस विक्रांत के ऊपर बैठ गए लोग, 4 साल में मान लो पोस्टिंग कर दी नेवी के थ्रू. पता चला पाकिस्तान को वो इंफॉर्मेशन दे रहे. क्यों? उनको पता 4 साल बाद नौकरी चली जाएगी. लाओ भाई 1 करोड़ दे दो, मैं आपको भी बताता हूँ कितने इसमें फाइटर जेट रखे हैं, कहाँ कहाँ रखे हैं. हो सकता है. क्या भरोसा? अग्निपथ में कैसे आप बोल सकते हो भाई 4 साल के बाद तो बंदे की नौकरी खत्म. तो ये सब कंसर्न्स इंडियन गवर्नमेंट को जो मैंने बताए ये होने चाहिए. साथ में अगर स्कीम्स को करना है एज ए छोटे इंडियन आर्मी को छोड़ के, आप चाहो तो सीआरपीएफ में जाके ट्राई करो. सीआरपीएफ नक्सलिट एरिया में जाके ट्राई करो ना. पहले आप इंडियन आर्मी की तरफ क्यों, डिफेंस की तरफ क्यों, आप डिफेंस की तरफ क्यों घुसे हो, स्पेशली एयरफोर्स, इंडियन नेवी. और इसमें पहले आपको पैरामिलिट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. पैरामिलिट्री में ट्राई करो, क्या पता वहां चीजें सक्सेसफुल हो रही हैं. देन यू शुड, क्योंकि इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, इंडियन नेवी बहुत बड़ी फोर्स है. तो गवर्नमेंट को 2 स्टेप्स, पहला पोल कराएं, लोगों की राय लें, स्टूडेंट्स की राय लें. दूसरी चीज, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें, 1 to 1, 5 पैनल बनाएं, 5 स्टूडेंट्स का और 1 मंत्री का. उनके काउंटर जवाब दें, लिखें, अपडेट करें, ताकि पीएमजी तक बात पहुंचे. दूसरा, अगर ये मॉडल लेना भी है, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, बोले पैरामिलिट्री पे स्टार्ट करें. ये मेरे खुद के सजेशंस हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं, जो खुद के. इससे लेंगे तो हम कह सकते हैं एक बैलेंस अप्रोच होगी. स्टूडेंट्स के अंदर भी डिमोटिवेशन नहीं होगा. और डायरेक्ट तुगलक फरमान देने से फिर डेफिनेटली फिर मोदी जी तैयार रहना, 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है और स्टूडेंट्स जवाब आपको दे सकते हैं, बहुत तगड़ा जवाब दे सकते हैं. तो इसलिए अगर मोदी जी को 2024 में आना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स के इश्यूज को सॉल्व करें और साथ में कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई हैं उनके सोल्व को सॉल्व करें. तो यही सब था, इसके अलावा और कुछ खास नहीं था. सो थैंक यू.